Good morning. Good morning, my dear students of class 12. This is your chapter number 4 of Vista's book, The Enemy, which we have started from yesterday. And the chapter is very long and lengthy, what I have told you yesterday. So, this is the story basically based on the during the वर्ल्ड वॉर टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से 1945 के बीच हुआ था। उस समय किनके जो युद्ध हुआ था, उस समय अमेरिका और जापानीज़ क्या थे, बड़े दुश्मन थे। और ये जो स्टोरी है, सदाओ हॉकिंस एक डॉक्टर का स्टोरी है, उसकी मिसेस के कहानी के बारे में है। उसके उसके वो कैसे डॉक्टर बना, वो कहानी है। और एक डॉक्टर होने के नाते उसको क्या करना चाहिए, एक मैन को जिंदा बचाना चाहिए या फिर उसको आर्मी के हाथ में, देशभक्त होने के नाते उसको सेना वाहिनी के हाथ में थमा देना चाहिए। यही एक कहानी हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग की स्टोरी में पढ़े थे कि सदाओ हॉकिंस कैसे डॉक्टर बने, अपने पापा का सपना पूरा किए, कैसे हैना के साथ उनका मुलाकात हुआ, इतना हम लोग पढ़े थे। कैसे उन दोनों में प्यार हुआ था, ये हम पढ़े थे। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 26। नाउ ही फेल्ट हर हैंड। उनका कहाँ पे मुलाकात हुआ था? प्रोफेसर हर्लिस के घर में हैना और सदाओ हॉकिंस का पहचान पहली बार हुआ था। वहाँ से उन लोग का प्यार की शुरुआत हुई थी। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर एट गिव हिम। तो ये हम लोग पहले देख लिया कैसे उन लोग का मुलाकात हुआ था, वो घटना देख लिया। फिर हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं। प्रेजेंटली अभी वो लोग क्या है, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के खड़े हैं और बहुत सुकून से खड़े हैं। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन। और ऐसा नहीं कि उन लोग की शादी बहुत जल्दी में हुआ है, काफ़ी दिन हो गया उन लोग की शादी का, जबकि उन लोग का 2 बच्चे भी हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका। और उन लोग का शादी ऐसे तैसे नहीं हुआ था, बहुत ही धूमधाम से रीति रिवाज को मानते हुए हुआ था। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल। वो लोग अपना स्कूल का पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट किया एंड हैव कम होम टू जापान। जापान में वापस आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे। और उसके बाद सदाओ हॉकिंस के पापा पूरा रीति रिवाजों के साथ, जापानीज तरीके के साथ उन दोनों का शादी बना दिया था। although सदाओ एंड हना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड। और जबकि सदाओ और हना कैसे वो लोग शादी करेंगे पहले से ही सोच लिए थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी। वो दोनों काफ़ी खुश थे। शी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म। और अभी वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, अपने गालों को उनके हाथों में छुआ के रख रहे हैं। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. तभी अचानक उन लोगों के आंखों के सामने, एक तो चारों ओर कुआसा था, मतलब कोहरा पड़ गया था, बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया था, तो उसी में से वो लोग कुछ काले नजर आए उनके। और क्या नजर आया? इट वॉज अ मैन, एक आदमी। ही वॉज फ्लंग आउट ऑफ द ओशन। फ्लंग जैसे लग रहा था कि समंदर की लहरों से तैर के धक्का खाते खाते कोई आया है। इट सीम्ड, देख के ऐसा ही लग रहा था। टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर, जैसे उसका पैर लड़खड़ा रहा था, टूट गया हो। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप, वो कुछ देर चल रहा था। हिज बॉडी आउटलाइन अगेन द मिस्ट, फिर उसका जो शरीर है, फिर इतना कुआसा था, इतना कोहरा था कि कोहरा में ढक जा रहा था। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसका वो हाथ को ऊंचा करके चल रहा था। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, एक बार दिखाई दे रहा था, एक बार फिर कुआसा के अंदर वो ढक जा रहा था। हु इज दैट? हना क्राइड। हना चिल्ला के बोली, कौन है वो? शी ड्रॉप सदाओ आर्म्स एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा। वो लोग जो बाहों में बाहों डाल के खड़े थे, अचानक से बाहें से उतर गए और बरामदा जो होता है, रेलिंग जो घर का, वहाँ पर से देख छानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना कोहरा था, समझ में नहीं आ रहा था। नाउ दे सॉ हिम अगेन, फिर उन लोग को फिर अचानक से वो लोग को दिखाई दिया वो आदमी। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड, वो आदमी अपने हाथ को, एंड नीज क्रॉलिंग, हाथ और उसका जो घुटने हैं वो कांप रहे थे, थरथरा के कपा रहे थे। देन दे सॉ हिम फॉल इन हिज फेस, और अचानक देखा कि उसका चेहरा झुका हुआ था, एंड लाई देयर, और वहीं पर वो गिर गया। A fisherman perhaps, सदाओ said, सदाओ बोला कोई मछुआरा होगा। Washed from his boat, हो सकता है कि नाव में चल रहा था, नाव से गिर के बह के आ गया होगा। He ran quickly down the steps and behind him Hannah came। तो और ऐसे ही वो सदाओ ये देखने के बाद तुरंत अपने सीढ़ी से नीचे उतर के आ गया, और पीछे पीछे हैना भी आई। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, हैना जो किमोनो पहनी थी, है ना, जो जापानीज ड्रेस है, वो हवा इतना तेज बह रहा था, उसमें उड़ रही थी।
A mile or two away on other side there were fishing village. जहाँ पे सदाव का घर है वहाँ से 1-2 माइल दूर बीच क्या है, मछुआरे लोगों का गांव है. But there was only the barren and lonely coast. लेकिन आज वहाँ पर कोई नहीं रहता, आज पूरा खाली एरिया है, कोस्ट पूरा, और वहाँ पर सिर्फ सदाव का घर ही है. डेंजरस हुई तो क्योंकि वहाँ के नज़दीक में सब पत्थर है. समंदर में रहता है ना, पत्थर लहर आते हैं, पत्थर को भिगो के जाते हैं, वैसा पत्थर था. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद द रॉक. सर्फ मतलब जो लहर जब उठता है, लहर का पानी जब धक्का खाता है पहाड़ माने पत्थर के टुकड़े से, तो फेना उठता है, तो सार्प जैसा लगता है. तो वैसा हो रहा था. somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. जैसे तैसे करके होगा वो इंसान आके पहुंचा और फिर बेहोश हो गया, मतलब गिर गया. They saw, वो लोग देखा, when they came toward him that indeed it was so. वो देखा वो आदमी कैसे लड़खड़ाते हुए, कैसे बहते हुए उधर आके गिरा हुआ है. The sand on one side of him already a stain of red shocking. तो बालू के ऊपर वो ऐसा गिरा था कि एक तरफ के बालू पूरा लाल लाल दिख रहे थे, जैसे लग रहा था कि खून से भीगा हुआ है. He is wounded, सदाव exclaimed. सदाव चीख के बोला, सदाव बोला कि अरे ये तो घायल है. He made haste to the man who lay motionless. और वो उसको तुरंत छू के देखा, और जो कि मोशनलेस है, जिसका कोई और ज्ञान नहीं था, होश नहीं था. His face in the sand, उसका चेहरा बालू में गड़ गया था. And old cap stuck to his head soaked with the sea water. और वो एक टोपी पहना था जिसमें पूरा समंदर का पानी भर गया था. He was इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट, और उसका कपड़ा पूरा फटा चिरा भिगा हुआ था. सदाव स्टॉप, सदाव रुक गया. हाना एट हिज साइड, हाना उसके बगल में खड़ी थी. एंड टर्न द मैन सेड, और उस इंसान के चेहरे को घुमा के देखा. दे सॉ द फेस, और उनके चेहरे को देखा. अ व्हाइट मैन, हाना व्हिस्पर्ड. हाना धीरे से बोली, अरे ये तो व्हाइट मैन है. व्हाइट मैन मतलब अमेरिकन लोग गोरा होता है ना, तो इसीलिए बोले कि ये एक व्हाइट मैन है. येस इट वॉज अ व्हाइट मैन. हाँ वो व्हाइट मैन ही था. द व्हाइट कैप fell away and there was his wet yellow hair. जैसे कि उसका कैप हट गया, कैप नीचे गिर गया, तो दिखाई दिया इसका पीला पीला बाल, लंबे लंबे, long as through for many weeks it had not been cut. जैसे कि काफ़ी हफ्ते हो गया वो कटा नहीं हुआ है, बाल लंबे लंबे हैं. and upon his young and tortured face as a rough yellow bird, और उसका चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ है, ऐसा उसका फेस को देख के लग रहा था. और जिसमें रफ एकदम खराब, मतलब रफ टफ टाइप का या पीला कलर का दाढ़ी भी बड़ा बड़ा हो चुका था. ही वॉज अनकॉन्शियस, वो पूरा बेहोशी के हालत में था. एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसको कुछ पता नहीं था कि कौन क्या क्या उसके लिए कर रहा है. नाउ सदाव रिमेंबर द वुंड, अब सदाव को याद आवा उसके घाव के बारे में. एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगन टू सर्च फॉर इट, और वो जैसे कि वो हम सब जानते हैं, सदाव उन के बारे में डिस्कवर करते हैं कितने प्रकार के घाव हैं. तो वो अचानक से हाथ लगा के वो देखना शुरू किया कि कहाँ से ये घाव है. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही वो हाथ लगाया देखा कि खून, ताज़ा ताज़ा खून निकल रहा है. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सॉ दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन. जैसे उसके कमर से थोड़ा ऊपर, दाएं तरफ कमर के थोड़ा ऊपर, लोअर बैक के ऊपर सदाव देखा कि गन से कुछ चोट लगा था, जहाँ जो चोट पहले रिपेयर किया गया था, लेकिन वो घाव फिर खुल गया है. द फ्लेश वॉज ब्लैक एंड, जहाँ से काला काला मांस दिख रहा है. विथ पाउडर, कुछ पाउडर देकर मलम पट्टी किया हुआ था, लेकिन फिर वो खुल गया है. समटाइम नॉट मेनी डेज एगो, कुछ दिन, जो बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, कुछ टाइम पहले ये खुल गया है. द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और ये देख के पता चल गया कि उस इंसान को गोली लगा था, और जो कि अच्छे से मरम्मती नहीं हुआ था. टेंडेड मतलब मरम्मती, ट्रीटमेंट नहीं हुआ था. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये इसलिए और भी हुआ क्योंकि समंदर का लहरे से जो वो तैर के आए थे ना, और समंदर में बड़े बड़े पत्थर भी थे, अभी हम लोग बोल रहे थे, तो वो पत्थर का कोई कोना उस घाव में लग जाता है और वो घाव फिर बढ़ जाता है. ओह हाउ इज ब्लीडिंग, अरे वो कितना खून बह रहा है. हाना व्हिस्पर्ड अगेन इन ए सोलेमन वॉइस, हाना फिर अपने चुप बने बहुत धीर आवाज़ से बोली, देखो कितना खून बह रहा है, ये बह रहा है. द मिस स्क्रीम देम नाउ कम्प्लीटली, और चारों ओर सिर्फ कुआसा था, कुआसा में ये तीनों लोग ही सिर्फ थे और कोई नहीं था. एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और अगल बगल में और कोई नहीं था. द फिशरमैन हैड गॉन होम, क्योंकि जो भी मछुआरे रहते थे सब अपने घर चले गए. इवन द चांस बीच कॉम्बर्स, और जो कि बीच कॉम्बर्स मतलब बीच में जो लोग
कूड़ा कचरा उठाते हैं वो लोग भी कोई नहीं था। वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड, वो भी आज कोहरा की वजह से दिन ख़त्म होने से पहले ही सब लोग घर चले गए थे। तो वहाँ पर कितने लोग थे? फ़िलहाल 3 ही लोग थे, हैना, सदाव और वो वाइट मैन। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन? सदाव मटर, सदाव पर धीरे धीरे मन में सोचता है कि अब हम इस इंसान के साथ क्या करें। बट हिज ट्रेन हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टंच द फेयरफुल ब्लीडिंग। लेकिन वो एक डॉक्टर होने के नाते और इतना एक्सपर्ट डॉक्टर होने के नाते वो अपने आप उसका घाव की तरफ उसका हाथ चला जाता है और वो ब्लीडिंग कहाँ से निकल रहा था वो देखने की कोशिश करता है। He packed the wound with the sea moss that straw the beach. वो क्या किया, जहाँ से खून निकलता है ना, हम लोग भी करते हैं, खून जब निकलते हैं बगल में पत्ते छत्ते रहते हैं तो पत्ते लगा देते हैं। पत्ते क्या करते हैं? खून बंद करता है। तो सी मॉस में क्या था? पाइन का पेड़ था बहुत सारा, तो वही कुछ पत्ते लेके उस घाव में क्या भर दिया, बीच से लेके घाव में भर दिया। द मैन मोन्ड विद पेन, तब भी वो इंसान कतरा रहा था, दर्द के मारे कतरा रहा था। इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, वो कतर रहा था लेकिन कुछ वो जाग नहीं पा रहा था, मतलब होश दिखा नहीं पा रहा था, सिर्फ कतर रहा था। So today this is the second part of the enemy we have completed it here, and we will get back with the next part on tomorrow. काफ़ी लंबा स्टोरी है, हम बार बार बोल रहे हैं, जितना भी पढ़ाया जा रहा है उतना आप पढ़िए, जहाँ पर भी डाउट लग रहा है हमें क्वेश्चन करिए। ओके, हैव ए नाइस डे।